अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। टुडे इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड dy बाई डी एक्स। यहाँ पे मिसिंग है बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, पिछली एक्सरसाइजेस की तरह y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। मीन टू से आपने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है थ्रू सम सब्स्टिट्यूशंस। पिछले क्वेश्चंस में आपने डायरेक्ट किया था, यहाँ पे आपको पहले सब्स्टिट्यूशन देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है y इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे चूँकि आपने सब्स्टिट्यूशन पहले देनी है, तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, इसको आप y कुछ भी सपोज कर सकते हो। y और x तो इसमें यूज़ हुए हैं वेरिएबल्स, तो u जो है u सपोज कर लिया इस वैल्यू को। ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। जब आपने इस वैल्यू को 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स को u सपोज किया, तो आपका जो गिवन फंक्शन था वो क्या बन गया, y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहा, और इसके अंदर की वैल्यू को चूँकि आप u सपोज कर चुके थे, इसलिए आपके पास ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ u। अब आपको बताया कि स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है, तो आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल्स टू u की पावर 1/2। अब यहाँ पे बेसिकली आपने काम क्या करना है, पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि हमने इसमें बेसिकली करना क्या है। आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, ठीक है, और आपने जो अपना फंक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट करके u में ट्रांसफॉर्म कर लिया। ठीक है, थ्रू सब्स्टिट्यूशन वो x वाला फंक्शन जो था वो u में चला गया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बेसिकली dy बाई डी एक्स आपको कैलकुलेट करना है, तो आप चेन रूल की हेल्प से dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करोगे। चेन रूल क्या होता है, आपके पास dy बाई डी एक्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है, dy न्यूमरेटर में है एंड dx डिनोमिनेटर में है। तो आप क्या करो, du से इस वैल्यू को du से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आप वैल्यू यहाँ रख रहे हो, जो आप डिवाइड कर रहे हो वो वैल्यू यहाँ रख रहे हो, तो इसको हम कहते हैं चेन रूल। आपने यहाँ पे du मल्टीप्लाई और डिवाइड किया dy बाई डी एक्स में। ठीक है, तो अब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए ये दो चीज़ें चाहिए। ये क्या क्या है, dy बाई डी यू एंड du बाई डी एक्स। ठीक है, आपको dy बाई डी यू एंड du बाई डी एक्स चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड dy बाई डी यू। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम dy बाई डी यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास y है, अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करो, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, y का जब आप विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास dy बाई डी यू आ जाएगा, जो कि ये आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। फिर आपको चाहिए डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स चाहिए। अब आप देखो u कहाँ पे है, u आपके पास ये था। अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करो, u को आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करो, तो आपको डी यू बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं डी यू बाई डी एक्स कहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, ये। ठीक है, तो आपने चेन रूल की हेल्प से dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। आपने dy बाई डी यू की जगह उसकी वैल्यू पुट की, डी यू बाई डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की, और विद द हेल्प ऑफ चेन रूल आपने थ्रू सब्स्टिट्यूशन dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको डेरिवेटिव्स फाइंड करने में कोई इशू है, आपको सही कैलकुलेट करने नहीं आते, तो पहले आप पिछली एक्सरसाइजेस को अच्छे से करो, उन पे ग्रिप अपनी बनाओ, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डेरिवेटिव्स आपको बहुत अच्छे से फाइंड करने आने चाहिए। तो आपने देख लिया कि आपने बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है। आपने ये चीज़ फाइंड करनी है,
डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, और उसके लिए आपको पहले डी वाई बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स जो भी आप पहले कैलकुलेट कर लो, ये दोनों चीज़ें तो आपने कैलकुलेट करनी है, इसमें जो भी आप पहले कैलकुलेट कर लो, नो इशू। तो आपको डी वाई बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स चाहिए, तो आपने पहले डी यू बाई डी एक्स जो है इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो आपके पास ये जो भी वैल्यू थी u इज़ इक्वल्स टू ये, इसको विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ। अब आपके पास जो लेफ़्ट साइड है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स सॉरी वही रहेगी। राइट साइड पे आप क्या करोगे, राइट साइड पे आपको पता है कि दो फंक्शंस हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में है आपके पास, फंक्शन ऑफ एक्स एंड डिफरेंट है। फ्रैक्शनल फॉर्म है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कोशेंट रूल अप्लाई करोगे। कोशेंट रूल की आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो आपने कोशेंट रूल अप्लाई किया। कोशेंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है और न्यूमरेटर का आप डेरिवेटिव लेते हो, फिर माइनस अपेयर होता है, फिर न्यूमरेटर एज इट इज़ रहता है और डिनोमिनेटर का आप डेरिवेटिव लेते हो, और फिर उसके बाद डिनोमिनेटर का में जो भी वैल्यू होती है उसका डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाता है। तो यहाँ तक आपने कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया। उसके बाद ये जो वैल्यू 1 + x है ये तो एज इट इज़ रहेगी, डेरिवेटिव आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना है। 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 0, एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, साथ माइनस है तो ऑफ कोर्स -1 होगा। ये बनेगा -dx/dx, dx बाई dx कैंसिल आउट हो जाएगा और -1 बच जाएगा। इसी तरह माइनस और 1 - x तो एज इट इज़ रहेगा। फिर 1 + x का आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 0, कांस्टेंट नाम है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है विद रिस्पेक्ट टू x। एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, dx बाई dx फॉर्म बनेगी, एंड dx बाई dx क्या होगा 1। जब d इससे मल्टीप्लाई होगा तो dx हो जाएगा, और ये नीचे भी dx है तो dx बाई dx 1 हो जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद। 1 + x का स्क्वायर जो है 1 + x का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, -1 1 + x से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा ऑफ कोर्स, -1 - x आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस जो है आगे आपके पास साइन चेंज होगा, साइन चेंज करेगा, और 1 - x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - x ही रहेगा। तो आपके पास -1 और ये साइन जब चेंज होगा तो +x आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। यहाँ पे +x एंड -x कैंसिल आउट हो रहा है, -1 एंड -1 -2 बन रहा है, ओवर 1 + x² आपके पास आ गया। तो यहाँ तक आपने क्या किया कि आपने du बाई dx कैलकुलेट कर लिया, आपने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको dy बाई du चाहिए। तो y आप देख लो आपके पास क्या है, ये आपके पास y, तो आपको y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u चाहिए। आप इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट कर दो। नाउ डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू u, तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा dy बाई du, एंड राइट साइड पे आपके पास dy बाई du आएगा, और आपके पास जो भी फंक्शन है अभी आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करना है। अब आप यहाँ पे देखो तो ये फंक्शन ऑफ u है एंड सम पावर है इसके ऊपर, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। आप पावर रूल अप्लाई करोगे। पावर रूल अप्लाई कैसे करते हैं कि पावर आपका स्टार्ट में आ जाती है और फिर पावर में से 1 माइनस हो जाता है। 1/2 में से 1 माइनस होगा तो एलसीएम लेके आप चेक कर सकते हो। 1/2 -1 क्या होता है -1/2, तो आपके पास -1/2 आ जाएगा। u की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करोगे। u की वैल्यू क्या थी 1 - x ओवर 1 + x। यहाँ से आपने u की वैल्यू पुट करनी है 1 - x ओवर 1 + x, तो u की जगह आपने इसकी वैल्यू भी पुट कर दी, ये आपके पास आ गया। अब आपने जो dy बाई du कैलकुलेट किया उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट की, और du बाई dx की जगह उसकी वैल्यू पुट की। du बाई dx आप पीछे कैलकुलेट कर चुके थे ये, ठीक है। तो आपने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो अब आप dy बाई dx फाइंड कर सकते हो।
ये 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, आपके पास -1 आ जाएगा। 1/2 पावर जो है इसको आप सेपरेटली अप्लाई करोगे न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। होल पावर है, दैट्स वाई न्यूमरेटर पे भी आपने अप्लाई की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में भी अप्लाई की 1/2। ये आपने इसलिए यहाँ पे स्प्लिटिंग की है क्योंकि यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन आगे होगी। तो आपने पावर की जो है स्प्लिटिंग की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेपरेटली अप्लाई की। उसके बाद आप देखो कि आपके पास कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। ये 1+x का डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है और यहाँ पे 1+x की पावर 1/2 है। आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो बेस यहाँ पे आप देख सकते हो सेम है, 1+x है और यहाँ पे भी 1+x है, तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब आपके पास जहाँ पे बड़ी पावर होती है उसको आप वहीं रखते हो और छोटी पावर को उसकी तरफ शिफ्ट करते हो। छोटी पावर ऊपर है 1/2, तो 1/2 को आप 2 की तरफ शिफ्ट करोगे। ये +1/2 है, तो जब वो डिनोमिनेटर में जाएगी तो -1/2 हो जाएगी, तो 2 - 1/2 हो जाएगा। बेस सेम थी तो वो एक ही दफ़ा आएगी, जस्ट 1+x। उसके बाद 2 - 1/2 कितना होता है, 3/2। एलसीएम लेके आप चेक कर सकते हो। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो 2 2s are 4 होता है, 2 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड -1। 4 - 1 आपको पता है 3 होता है एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आपको आंसर देगा 3/2। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने y को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने dy/dx कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखें इस तरह आपने एज इट इज़ इन्हीं स्टेप्स पे ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है इसको आपने यू सपोज करना है और आपके पास ये जो गिवन फंक्शन था वो क्या बन जाएगा, y = स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा और अंदर की वैल्यू आप यू सपोज कर चुके तो स्क्वायर रूट ऑफ यू बन जाएगी। तो ये y = आपके पास क्या आ जाएगा, u की पावर 1/2। इसी तरह आपने चेन रूल की हेल्प से dy/du कैलकुलेट करना है और du/dx कैलकुलेट करना है। dy/du के आप देख सकते हो ये वैल्यू आपके पास आ रही है, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ रहा है। इस तरह u की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है और du/dx यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया गया, ये du/dx की वैल्यू आपके पास ये आ रही है। इसी तरह आपने पुट करनी है, यहाँ पे आपको पता है कि इनकी डेरिवेटिव्स पे आपकी ग्रुप होनी चाहिए। डेरिवेटिव्स जब तक आपको नहीं आएंगे आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते, तो आप चेन रूल यूज़ करके इनकी डेरिवेटिव फाइंड करोगे। तो आपने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की दोनों की, इनको सिंप्लीफाई किया और आपके पास ये आंसर आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में भी एज इट इज़ इसी तरह आप चेन रूल यूज़ करके dy/dx कैलकुलेट करोगे। अगर कोई इशू हुआ तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने इसी तरह dy/dx कैलकुलेट करना है और ये आपके पास 6 इसके पार्ट्स हैं। हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आपने इसी तरह dy/dx जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल इन सब क्वेश्चंस में दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x जो है डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको dy/dx चाहिए, आपने dy/dx कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x गिवन क्वेश्चन को दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डिफरेंशिएट करोगे। दोनों तरफ आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। आपको पता है जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं वो पीछे चली जाती हैं, बाहर चली जाती हैं। तो यहाँ पे x एंड y के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो कांस्टेंट है। x एंड y वेरिएबल्स हैं और उसके अलावा h, p, g, f, c ये सब कांस्टेंट्स हैं। इनको आपने इसी तरह ट्रीट करना है जैसे आप 3, 4, 5 इन वैल्यूज़ को ट्रीट करते हो, कांस्टेंट टर्म्स को जैसे आप ट्रीट करते हो। तो जब आपने फर्स्ट वैल्यू 4x² को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट आपके पास बाहर चला गया
और एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने आप डिफ्रेंशिएट करना है। इसी तरह 2h जो है ये कांस्टेंट था, ये बाहर चला गया और डेरिवेटिव कहाँ अप्लाई होगा, एक्स वाई पे। इसी तरह नेक्स्ट टर्म पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो b जो कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा और वाई स्क्वायर पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट टर्म है आपके पास 2gx, 2g कांस्टेंट है, 2g बाहर चला जाएगा और डिफ्रेंशिएट करोगे x को आप विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह 2f जो है कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा और y को आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर c कांस्टेंट है, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो उसका पता है आपके पास आंसर 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म थी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 0। तो अब जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। 4 एज इट इज़ रहेगा। एक्स स्क्वायर का को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको पता है यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल कैसे अप्लाई होगा, 2 जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी पावर इसकी, फिर 2 पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 2 - 1 कितना होता है, 1, तो एक्स की पावर 1 आ जाएगी और एक्स की पावर 1 एक्स ही होती है। अब बेस यहाँ पे x है तो x का डेरिवेटिव भी आपने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप x लोगे तो dx/dx बनेगा, कैंसिल आउट होगा तो उसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे नहीं लिखा गया। फिर 2h एज इट इज़ रहा और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। क्यों प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं और उनको आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। आपने पढ़ा था जब आपके पास 2 डिफरेंट फंक्शन हो तो उनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप कैलकुलेट करते हो तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हो। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहती है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे x थी और सेकेंड टर्म जो भी है y है, सेकेंड टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। फिर प्लस आपके पास अपेयर होता है, फिर सेकंड टर्म आपके पास एज इट इज़ रहती है, सेकंड टर्म y थी और फर्स्ट टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफ्रेंशिएट करते हो। फर्स्ट टर्म आपके पास x थी, उसका विद रिस्पेक्ट टू x जब आप डिफरेंशियल लोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1, dx/dx होगा तो वो उसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने x y पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। फिर नेक्स्ट टर्म आप देखो b एज इट इज़ रहा और वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल, वाई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू आप x डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसी तरह पावर रूल अप्लाई होगा। 2 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 - 1 1 होता है तो y की पावर 1 आ जाएगी, y की पावर 1 y ही होता है। फिर आप जो बेस है उसको भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हो। x के केस में तो 1 हो जाती है लेकिन y के केस में 1 नहीं होगी। बेस का आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लोगे, बेस आपके पास y थी, y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लोगे तो वो dy/dx बन जाएगा, ठीक है। जब x का केस था, x के केस में तो dx/dx बन रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे बेस x थी तो dx/dx 1 आ रहा था। लेकिन y के केस में बेस यहाँ पे y है तो y का जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लोगे, बेस का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो dy/dx जो है वो अपेयर होगा, ठीक है। इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये x का केस है एंड ये y का केस है तो यहाँ पे dy/dx अपेयर होगा। इसी तरह 2g आपके पास एज इट इज़ रहा था और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपको पता है 1 होता है, dx/dx बन रहा है तो ये dx/dx कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब फिर y है, 2f तो एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, dy/dx। फिर c है जो है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 0, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। 0 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो भी क्या होता है, 0, क्योंकि 0 भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 0, तो राइट साइड पे भी आपके पास 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे dy/dx कैसे फाइंड करोगे, जो भी टर्म्स dy/dx के साथ हैं, जैसे ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, इनको आप लेफ़्ट साइड पे रहने दोगे, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको आप राइट साइड पे, एक्स्ट्रा टर्म्स उनको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दोगे। तो पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है वो आप कर लोगे, 4 2s are 8 इंटू एक्स आपके पास आ जाएगा, फिर 2hx और dy/dx आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है। फिर 2h जो है जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2hy हो जाएगा आपके पास।
फिर इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2by एंड dy/dx। ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 2g ही रहेगा। फिर 2f dy/dx एज इट इज़ रहेगा। 0 जो है ये स्किप कर दोगे आप, इक्वल्स टू 0, यह चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब देखो जिन जिन टर्म्स के साथ dy है, dy/dx है, उनको आप लेफ़्ट साइड पे रखोगे। और ये जो टर्म है 8x और 2hy एंड 2g, इनको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दोगे। आपने इसको जब राइट साइड, इन्होंने 2 पहले कॉमन भी ले लिया है तो आप बेशक आप कॉमन ले लो, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने इन 3 टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ रहा है तो आप पहले ले लो कॉमन या बाद में ले लो, या आपकी अपनी चॉइस है। तो सब टर्म्स में से इन्होंने 2 पहले कॉमन लिया हुआ है। इस वैल्यू में से 2 कॉमन लिया, इसमें से और इसमें से। जब आपने 2 बाहर कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, जस्ट hx, 2 एंड dy/dx जो है वो बाहर कॉमन लिया हुआ है। तो आपके पास ब्रैकेट में बच रहा है hx, और यहाँ पे आपके पास जब 2 भी बाहर चला गया और dy/dx जो है ये भी बाहर कॉमन निकल गया तो आपके पास क्या बच रहा है, जस्ट by। और थर्ड टर्म के लिए आपके पास जस्ट क्या बच रहा है, f। 2 एंड dy/dx बाहर कॉमन जा चुका है तो आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, dy/dx को आपने सेपरेट कर दिया, बाहर कॉमन ले लिया, और 2 को भी सेपरेट कर दिया, 2 भी बाहर कॉमन ले लिया। अब लास्ट 3 टर्म्स जो बच रही हैं उनमें से भी इसी तरह आप कॉमन लोगे, ये हैं। इनमें से जब आप 2 बाहर कॉमन ले लोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2 4 8 होता है 4x, यहाँ पे आपके पास बचेगा जस्ट g, और यहाँ पे आपके पास बचेगा hy। 2 बाहर कॉमन जा चुके हैं तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आपने ये जो dy/dx के अलावा टर्म्स थी उनको सेपरेट किया था और उसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दो। राइट साइड पे आप शिफ्ट करोगे तो +2 के साथ ये सारी वैल्यू है तो -2 के साथ आ जाएगी सारी वैल्यू। फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आ रहा है तो साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये सारी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, आपको तो dy/dx चाहिए तो ये सारी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी तो आपके पास यहाँ से dy/dx की ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इन बाकी सब क्वेश्चंस में आपने यही काम करना है कि आपने दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पे फिर 2 वेरिएबल्स हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आप जस्ट पावर रूल अप्लाई करोगे। जिस टर्म में भी dy/dx अपेयर होगा, इन दोनों टर्म्स में हो रहा है तो dy/dx अपेयर होगा, उसको आपने इकट्ठा करना है और उसमें से dy/dx बाहर कॉमन ले लेना है, और कॉमन लेने के बाद आपके पास ये फॉर्म आ रही है। तो बाकी जो dy/dx के अलावा टर्म्स होंगे उनको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, ये +y थी उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, और जो dy/dx आपने कॉमन लिया था उसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी तो आपके पास dy/dx की ये फॉर्म आएगी। तो आप इस तरह dy/dx कैलकुलेट करोगे। हर क्वेश्चन में आपने विद रिस्पेक्ट टू x क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ पार्ट में हमने ये काम करना है कि फर्स्ट स्टेप में आपने रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। कि आपके पास क्वेश्चन था, आपने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, स्क्वायर रूट की जगह उसकी पावर अप्लाई की 1/2, तो आपने दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x जो है डिफरेंशिएट किया, ये आपका पहला स्टेप। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने डिफरेंशिएशन करनी है सिंपल इसकी। आपको पता है यहाँ पे 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं, यहाँ पे भी 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं। जब आपको विद रिस्पेक्ट टू x इनको डिफरेंशिएट करोगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहता है, सेकंड का डेरिवेटिव आप लेते हो, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रहता है, फर्स्ट का आप डेरिवेटिव लेते हो। फिर इसी तरह यहाँ तक आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और यहाँ सेकंड का जब आपने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। तो आपने प्रोडक्ट रूल दोनों तरफ अप्लाई किया। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने उसको सिंप्लीफाई कर देना होता है। सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद जो भी आपके पास फंक्शन जो है, जो भी टर्म्स आपके पास अपेयर हो रही हों dy/dx के साथ, उनको आप लेफ़्ट साइड पे रहने देते हो। जैसे ये और ये 2 टर्म्स आपके पास थी,
डी वाई बाई डी एक्स के साथ, तो उनको आप लेफ्ट पे ही रहने दोगे और उनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है, दैट्स वाई। तो आपने इनको लेफ़्ट साइड पे ही रहने दिया और डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। और जो टर्म्स आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के साथ नहीं हैं, उसके बगैर हैं, उनको आप राइट साइड पे शिफ्ट करोगे। ये दो टर्म्स थी, इन दोनों के साथ डी वाई बाई डी एक्स थी, इनको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो आपके पास ये चीज़ आ गई माइनस के साथ। प्लस के साथ ही दोनों माइनस के साथ आए तो माइनस बार कॉमन ले लिया गया। फिर एलसीएम लिया, आपके पास ये चीज़ आ गई। लेफ्ट साइड पे भी आपने एलसीएम लिया, आपके पास ये चीज़ आ गई, तो दोनों तरफ आपने एलसीएम ले लिया। उसके बाद ये तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन थी ना। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इस तरह आपने जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ टर्म्स होंगी उनको अपने लेफ़्ट साइड पे रखना है और उनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेना है, और जो डी वाई बाई डी एक्स के अलावा टर्म्स होंगी उनको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे आपने किया। उसके बाद जितनी भी सिंप्लीफिकेशन होगी, जैसे कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हुई है ये, वो आपने करनी है। उसके बाद आपने डी वाई बाई डी एक्स चूँकि कैलकुलेट करना है, तो इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आपने डी वाई बाई डी एक्स के अलावा जो भी टर्म होगी उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। ये वैल्यू आपके पास थी, ये मल्टीप्लाई हो रही थी, तो साइड पे ऑफ कोर्स जाके डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड होने के बाद वो उलट भी जाएगी, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। जब वो ऊपर आई तो वो उलट गई, तो आपके पास ये वैल्यू नीचे जाके डिवाइड होनी थी, तो उसको ऊपर शिफ्ट किया गया, तो ऊपर जाके ये वैल्यू जो है उलट गया, तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन आप करोगे तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन के सब पार्ट्स में आपने फर्स्ट स्टेप में विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ। उसके बाद आपने जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आपके पास आ रही थी चीज़, तो सब क्वेश्चंस में सिंप्लीफाई करने के बाद आपने जो भी डी वाई बाई डी एक्स के साथ टर्म्स हैं उनको लेफ़्ट साइड पे रखना है, उनमें से डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन ले लेना है। बाकी टर्म्स को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, जो डी वाई बाई डी एक्स के अलावा हैं उनको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। फिर अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, करने के बाद यहाँ इसमें हो रही थी बहुत, तो करने के बाद जो भी डी वाई बाई डी एक्स के साथ वैल्यू है उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होती है, ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई होगी क्योंकि आप बार कॉमन ले रहे हो, दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का जो है आंसर आ जाएगा, आपको अपनी रिक्वायर वैल्यू जो है वो मिल जाएगी।